अब मुत्तकीन की तीसरी खूबी, अल्लाह से डरने वालों की तीसरी खूबी वो क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब का फरमान है, हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं, यानी खर्च करें। ये लफ्ज़ रोज़ी जो है ना, ये फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसी को अरबी में रिज़्क़ कहते हैं, ठीक है। अब जो रिज़्क़ का माना में जो वुसअत है, जो इसका फैलाव है, वो बहुत दूर तक जाता है। रोज़ी के माने का फैलाव बहुत दूर तक जाता है। अब वो कैसे, जरा गौर करें। रोज माना दिन, रोज माना दिन, उसी से बना रोजी, यानी हर रोज हमें जिन चीजों की जरूरत है वो रोजी है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। शायद ये बात किसी ने ना बताई हो। रब का फरमान है, हमारी दी हुई रोजी में से, दी हुई रोजी में से रब ने जो हमें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना है। यहां पे नुक्ते की बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। एक एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया? हाँ, अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। अभी देखेंगे लोगों को कि बैठ के रोते रहते हैं, अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया है। अल्लाह कुछ नहीं दिया, बैठ के रो रहे हैं, बैठ के रोते रहते हैं, अल्लाह ने वो क्या दिया। ठीक है, होता है कि नहीं होता? सुने, देखें ना, देखें, देखे हैं ना कि नहीं? देखें, देखे हैं। सब नहीं, सब ऐसा नहीं है, सब नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ के रोते रहते हैं कि अल्लाह ने हमको कुछ नहीं दिया, या ये कहते हैं अल्लाह ने बहुत कम दिया। जब लोगों से बातें करेंगे, उनकी बातों पे जब ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो मालूम ये होगा कि उनके कहने का खुलासा यही है कि अल्लाह ने उनको कम दिया है या नहीं दिया है। लेकिन कभी भी अपने आप में गौर नहीं करते कि ये जो वजूद है ये किसका दिया हुआ है। ये नहीं जानता। उन्हीं का। क्या ये जो वजूद है किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। अल्लाह का, ठीक है। ये जो जिंदगी है, ये जो जिंदगी है किसका दिया हुआ है? अल्लाह का, ठीक है। अल्लाह ने जिंदगी दी, और आज अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा कौन रखा है? अल्लाह है। अब फिर भी कहते कुछ नहीं दिया। ये कितनी बड़ी नाशुक्री है ये। क्या उतना अकल नहीं है समझने का। देखिए, जब तक अक्लमंदों के पास बैठेंगे नहीं, अकल नहीं खुलेगी, ठीक है। अब तेली कहीं जाएगा तो वहां तेल मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर अक्ल चाहिए तो अक्लमंदों के पास बैठना होगा, सीखना होगा, तब जाके अक्ल मिलेगी। और जब अक्ल खुलेगी, जब अक्ल खुलेगी तब मालूम होगा कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब अल्लाह का दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है। कोई शक शुबा है तो बोलिए। नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह ताला का दिया हुआ है। जो ये मानता है कि मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है, ये कौन है? ईमान वाले। हाँ, ये कौन है?
ईमान वाला, ठीक है। और जो ये नहीं मानता है कि यह अल्लाह का दिया हुआ है, हमारे पास जो कुछ है सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये बात जो नहीं मानता है मुसलमान नहीं है। नहीं कोई शक है तो बोलिए। नहीं बड़ा दावा, अल्लाह को मानते, अल्लाह को मानते, अल्लाह को मानते, क्या मानते बोलिए ना, क्या मानते हैं? हाँ, खाली कहने के लिए अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह ताला को मानते हैं तो क्या मानते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई, आज अगर हम जिंदा हैं तो अल्लाह के जिंदा रखने से हम जिंदा हैं। ये वजूद, ये बॉडी, हमारा मकान, दुकान, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अगर मानते हैं, दिल में इस बात का यकीन है, तब तो मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। क्लियर? कि कोई शक शुबा है तो बोलिए। नहीं ना, ठीक है। तो दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अब बात करेंगे मोटा मोटी। अब बात करेंगे मोटा मोटी, क्योंकि खर्च करने की बात करनी है। तो जब तक ये मोटा मोटी नहीं समझेंगे, खर्च की बात भी नहीं समझेंगे। तीन अहम चीजें हैं, तीन अहम चीजें हैं, टाइम, टैलेंट, एनर्जी। क्या क्या? टाइम, टैलेंट, एनर्जी। ये आज के पढ़े लिखे लोगों की बातें होती हैं। जब वो मोटिवेशनल स्पीच जब देते हैं तो बातें समझाते हैं कि ये तीन चीज़ें हर इंसान के पास में है, और अगर ये तीन चीज़ें हैं तो कोई भी आदमी गरीब नहीं है। अगर वो गरीब है तो अपनी चाल से गरीब है। ये तीन चीज़ें कुदरत की तरफ से तोहफा है हर इंसान के लिए, टाइम, टैलेंट, एनर्जी। अब भी अगर कोई मजबूर है, परेशान है, गरीब है, लाचार है, तो वो अपनी गलती से लाचार मजबूर है, क्योंकि उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। अब ये टाइम, टैलेंट, एनर्जी है क्या? ठीक है, टाइम समझ रहे हैं, वक्त कहिए, समय कहिए। अगर 24 घंटे का टाइम अगर प्रधानमंत्री के पास में है, तो यही 24 घंटे का टाइम हल जोतने वाले के पास भी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने किसी को 25 घंटा दिया है तो किसी को 20 घंटा दिया है। नहीं, अल्लाह ने सबको 24 घंटे का दिन दिया है। ठीक है, दिन रात मिला के 24 घंटा होता है, ये सबके पास में है। नंबर 2, टैलेंट यानी दिमाग। क्या चीज? दिमाग। दिमाग किसके पास नहीं है? आज जिसको देखिए वो अपने आप को सबसे बड़ा दिमाग वाला साबित करने में लगा हुआ है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। जरा गुफ्तगू कीजिए, बात सुनिए ना। वो लंबी लंबी हाँकेगा, लगता है इससे बड़ा दिमाग वाला कोई है ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज एनर्जी, यानी बदन में काम करने की ताकत। बदन में काम करने की ताकत। ये तीन चीज अहम है। तीन चीज अहम है, टाइम, टैलेंट, एनर्जी। अगर आदमी इसको समझ जाए, अपने आप को पहचान ले और इन तीन चीजों को सही से इस्तेमाल करे, फिर इंशाअल्लाह वो कामयाब जरूर हो जाएगा। वो कामयाब जरूर हो जाएगा। लेकिन आदमी पहचानता नहीं है,
अब बैठ के रोता रहता है। अब यहां पे एक बात और गौर करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। टाइम, टैलेंट, एनर्जी हमारे पास में है, हम कहीं भी लगाएंगे, कभी भी लगाएंगे तो तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे अहम टाइम है। जहां टाइम लगा देंगे, टाइम के साथ में दिमाग भी लगेगा, टाइम के साथ में टैलेंट भी लगेगा, यानी दिमाग लगेगा, टाइम के साथ में एनर्जी भी लगेगी, यानी बदन की ताकत भी लगेगी। सच या झूठ? बात समझ में आ रही है? कहीं भी अभी आप यहां हैं ना, आपका टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप यहां हैं, आपका टाइम यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ठीक है, हमारी आपकी बात हो रही है, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे टाइम के साथ में टैलेंट भी लग रहा है, टैलेंट भी लग रहा है, और इसके साथ में समझने में ताकत भी लगती है, समझने में ताकत भी लगती है। और अगर समझ में ना आए, समझ में ना आए, या आदमी समझना ना चाहे, नींद आना शुरू हो जाती है। क्योंकि समझने में दिमाग भी लगता है, ताकत भी लगती है। दुनिया का सबसे आसान काम बकवास करना, दुनिया का यह सबसे आसान काम है बकवास करना। जो मुंह में आए बकते रहिए, ठीक है। लेकिन समझना समझाना, समझना समझाना बहुत भारी काम है। इतना भारी काम है कि आज 100 में से 99 आदमी इससे भागते फिरते हैं। सिर्फ ये धर्म की बात नहीं हम कर रहे हैं, कहीं भी अगर समझने की बात आती है, देखिए लोगों का हाल क्या होता। कहीं भी समझने समझाने की बात हो, चाहे दीन की चाहे दुनिया की, लोगों को जमा कीजिए, उनका हाल देखिए। क्योंकि समझने में समझाने में ताकत बहुत ज्यादा लगती है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो खुलासा यह निकला कि टाइम, टैलेंट, एनर्जी तीनों एक साथ कहीं भी लगता है, कहीं भी तीनों एक साथ लगता है। ठीक है, अब यहां क्या कहा जा रहा है? हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में खर्च करें, हमारी राह में खर्च करें, कहा जा रहा है ना? ठीक है, अब इनमें से टाइम एक अहम चीज है, टाइम को भी खर्च करना है। अब कैसे कैसे खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है? नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, नमाज पढ़ने आ रहे हैं ना? नमाज पढ़ने आते हैं, टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? ये टाइम खर्च हो रहा है कहां? अल्लाह की राह में। कहां खर्च हो रहा है? अल्लाह की राह में। 24 घंटा दिया हुआ अल्लाह का हमारे पास है, आपके पास है। इस 24 घंटे के बीच में अगर हम नमाज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब ये हुआ अल्लाह का दिया टाइम अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज हो, अल्लाह के नाम पर जब खर्च होता है उसमें बरकत होती है, उससे फायदे होते हैं। अगर अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं होता है तो उससे बरकत खत्म हो जाती है। और भी बहुत कुछ है, तो और कहाँ खर्च करना है? नमाज में टाइम खर्च करना है, और साथ ही साथ दीन सीखने में भी टाइम को खर्च करना है।
क्या चीज में? दीन से दीन सीखने में टाइम को खर्च करना है। ठीक है? क्यों खर्च करना है? इसलिए खर्च करना है कि बदलना, चेंजिंग, तब्दीली इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। ठीक है? अच्छा है तो अच्छा से और अच्छा हो सकता है, खराब है खराब से और खराब हो सकता है, खराब है खराब से अच्छा हो सकता है, अच्छा है अच्छा से खराब हो सकता है। ठीक है? खराब से अच्छा, अच्छा से और अच्छा कब होता है? जब आदमी दीन सीखने में लगा रहता है तो खराब से अच्छा हो जाता है, अच्छा से और अच्छा हो जाता है। अगर सीखना छोड़ देगा, अच्छा है अच्छा से खराब हो जाएगा, खराब से और खराब हो जाएगा। इसलिए नमाज पढ़ने में टाइम देना है, साथ ही साथ दीन सीखने में भी टाइम देना है, ताकि आदमी अच्छा से और अच्छा होता रहे। ठीक है? आखिरी बात सुन लीजिए, वो ये है कि टाइम, टैलेंट, एनर्जी को इस्तेमाल किए और इस्तेमाल करके पैसा कमाए। क्या किए? होता है ना, पैसा कमाते हैं ना। अब जो पैसा कमाए, मेरे पास जो पैसा है, ईमान के साथ बोलिएगा, वो पैसा मेरी कमाई का है या अल्लाह के फजल का है? वो जो पैसा मेरे पास में है वो मेरी कमाई का है या अल्लाह का दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह का दिया हुआ पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है कि नहीं करना है? करना है ना, कि नहीं करना है? करना। ठीक है? तो अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, वो सब कुछ पूरा का पूरा नहीं, उसमें से थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। थोड़ा पैसा भी खर्च करना है, टाइम भी खर्च करना है।